बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुने पुने करतो प्रणाम, तापी छू सब खामेरी, जय जय सीताराम। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 283वें दोहे से आज का श्री रामायण जी का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी परम श्रद्धावान आदरणीय सभी श्रोताजनों से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से आप हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। श्री राम। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कौशल्या कहे धीर धर, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल भही, तुम ही सकहे उपदेश। श्री राधे। कौशल्या जी फिर धीरज धरकर कहती हैं कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। श्री चित्रकूट में राम जी के दर्शन को श्री भरत जी आए हैं, तो मैया कौशल्या जी सपरिवार आए हैं, और वहीं पर महाराज जनक जी जो है पधारे। तो कौशल्या जी धीरज धरकर कहती हैं कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, महाज्ञानी है महाराज जनक जी, तो कहती हैं कि ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, जनक जी की प्रिया हैं। देखो, प्रिया शब्द वहां लागू होता है जो पत्नी अपने पति को सच्चा प्रेम करे और सन्मार्ग पर ले जाए और धर्म में हर पल साथ दे, वो प्रिया कहलाने की हकदार होती है। तो श्री कौशल्या जी मैया कहती हैं कि हे श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है, क्योंकि आप तो खुद ज्ञानवान हैं। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि रानी राय सने अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रानी राय सन अवसर पाई,
लखन भरत गबो नहीं बने, जो यह मत माने महीप मरे। सखी लखन भरत गब नहीं बने, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जावें। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो कहती हैं कि तो भले जतनो करब सुविचारी, और मोरे सोच भरत कर भाई। ओ जतन करब सुविचारी, मोरी सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीके मोहे लागत नाही। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीके मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। के लखे सुभाव सुने सरल सुबानी, और सब भई मगन करुण रस सानी। नभिप्रसून झर धन्य धन्य धुने, और शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में विमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी मुनि स्नेह से शिथिल हो गए कि सब रनुवास बिथक लख रहो, तब धर धीरे सुमित्रा कहयो। देवी दंड जोगे जामन बीती, और राम मात सुन उठी सप्रीति। देव दंड जोगे जामन बीती, राम मात सुन उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, यानी निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और कहती हैं कि बेग पाए धारो थल है रामा, यह स्नेह सति भाग्य सिय रामा। बेग पाँव धारिये थल है रामा, कर स्नेह अभिलाष सिय रामा। हमरे तो आवे ईस गति रामा, के मिथिलेश सहाय सिय रामा। हमरे तो अगोई से गति रामा, के मिथिलेश सहाय सिया रामा। और प्रेम सहित श्रद्धा भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। के लख स्नेह सुने बचनो विनीता, जनक प्रिया कहे पाए पुनीता। लख स्नेह सुने वचन विनीता, जनक प्रिया कहे पाए पुनीता। देव उचित असे विनय तुम्हारी, दशरथ धरन रामो महतारे। देखो जते असे विनय तुम्हारी, दशरथ धरनि राम
घर ने राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। श्री मैया सुनैना कहती है, सुनैना नाम है ना श्री जानकी जी की मैया का, तो वे कहती हैं कौशल्या जी से कि आप राजा दशरथ की रानी हैं। प्रेम से सुनिएगा, कहती हैं आप राजा दशरथ की रानी हैं और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित है। नम्रता बोलो किसमें होती? जो महान राजा की रानी हो और जो महान पुत्र की माता हो, बहुत ज्ञानवान, धीर, वीर, गंभीर। क्योंकि जब स्वयं इतनी ज्ञानवान और सर्वगुण संपन्न हो तभी तो राम जी जैसे पुत्र को जन्म देगी, है ना। तो नम्रता ये इनका स्वभाव है, आभूषण है। ये इतनी पवित्र ज्ञानमयी वाणी किसने कही? मैया सुनैना ने। लिखते हैं आगे महाराज कि प्रभु अपने नीचर आदर ही और अगने धो में गिरी सिर तेनु धरे ही। प्रभु अपने नीचा हो आदर ही अगने धो में गिरे सिर तेनु धरे ही। सेवक राव कर में मन बाणी सदा सहाय महेश भवानी। श्री राधे। लिखते हैं महाराज आगे कि प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को, घास को अपने सिर पर धारण करती है। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। कि रौरे अंगे जोग जग को है और दीप सहाय के दिन कर सो है। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। राम जाए बन कर सुर काजो, अचल अवधपुर कर है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी की वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। पहले देवताओं का काज करेंगे और फिर अवधपुरी में जाके अचल राज्य करेंगे, ऐसा कहती है। कि अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हैं अपने अपने थल। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हैं अपने अपने थल। यह सब जग बल, यह सब जाग बल के कहे राखा, देव न हो ये मुखा धुन भागा। यह सब जाग बल के कहे राखा, देव न हो ये मुखा धुन भागा। देवता
देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थलों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ यानी झूठा नहीं हो सकता। और कहती हैं आगे कि असे कहीं पगे पर प्रेम अति रामा, उसी हित विनय सुनाए सिया रामा। सिय समेत सिय मात तबे रामा, चली सुहास से पाए सिया रामा। श्री राधे। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़ के सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। के प्रिय परिजन ही मिली बेदेही, प्रिय परिजन ही मिली बेदेही, जो जह जोग भांते तह तेही। तापस बेस जाने की देखी, भाषा बेकल बेसाद बेसेखी। जानकी की अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। और लिखते हैं महाराज कि जनक राम गोरे आय सुपाई, चले थलहें सिए देखी आई। लीने लाए पुरजन के जान की, पाहनो पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया कि ओरे ओमे ग्यो अंबुदे अनुरागु, ओरे ओमे ग्यो अंबुदे अनुरागु, भयऊ भूपे मनो मनाहु पयागु। सिय स्नेह बटे बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सिय स्नेह बटे बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। राधे। लिखते हैं आगे महाराज
के चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जन और बूढ़त लाहो बाल अवलंबन मोहे मगन मत नहीं बेदह मोहे मगन मति नहीं विदेह की और महिमा सिय रघुबर स्नेह की मोहे मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं थी। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। आज और लिखते हैं महाराज आगे कि सिय पे तुमाते सने हैं बसे रामा विकल न सकी संभार सिय रामा सिय पे तुमाते सने हैं बसे रामा विकल न सकी संभार सिय रामा धर्म सुता धीरज धरो रामा उस समो सुधर्म विचार सिय रामा पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे भगवान की इच्छा से कृपा से कल आगे पुनः कथा होगी। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे।